यहाँ पर हम देखते हैं नियम और अनुदेश। नियम एवं अनुदेश क्या है? नियम एवं अनुदेश। तो यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले देखते हैं दुर्घटना नियमावली क्या है। दुर्घटना नियमावली, तो दुर्घटना नियमावली है। दूसरा है स्टेशन संचालन नियम। दूसरा क्या है? स्टेशन संचालन नियम। और तीसरा है वह है कार्य संचालन समय सारणी। कार्य संचालन समय सारणी, ये तीसरा पॉइंट है, कार्य संचालन समय सारणी। तो सबसे पहले हम देखते हैं दुर्घटना नियमावली। दुर्घटना नियमावली, दुर्घटना नियमावली क्या है? दुर्घटना नियमावली 2003 के बारे में देखते हैं कि दुर्घटना नियमावली 2003 क्या कहती है। तो यह नियमावली क्षेत्रीय रेल के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक यानी PCOM, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, तथा CPTM यानी हम कह सकते हैं परिवहन योजना प्रबंधक, CPTM परिवहन योजना प्रबंधक, इसके द्वारा ये बनाए जाते हैं। इस नियमावली में कितने हैं? इसमें 8 अध्याय हैं, यानी 8 चैप्टर हैं इसके अंदर, और 27 यहाँ पर क्या है? परिशिष्ट हैं। 27 परिशिष्ट हैं। अब इसमें क्या बताया गया? दुर्घटना नियमावली में महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं? दुर्घटनाओं का इसमें वर्गीकरण किया गया है, किस तरीके की दुर्घटनाएं होंगी। घटनाओं की, दुर्घटना एवं अन्य असामान्य घटनाओं की सूचना देना, इसमें बताया गया है कि सूचना दी जाएगी। दुर्घटना के समय विभिन्न कर्मचारियों के कर्तव्य बताए गए हैं कि विभिन्न कर्मचारियों के दुर्घटना के समय क्या क्या कर्तव्य होंगे। दुर्घटना के समय किए जाने वाले राहत कार्य बताए गए हैं कि दुर्घटना के समय क्या क्या राहत कार्य करना होगा। तोड़ फोड़ या ट्रेन रैकिंग के समय की जाने वाली कार्यवाही, तोड़ फोड़ के समय क्या कार्यवाही होगी, ट्रेन रैकिंग के समय क्या कार्यवाही होगी। असामान्य घटनाओं के समय की जाने वाली कार्यवाही के बारे में बताया गया है। असामान्य घटना में क्या क्या कार्यवाही करनी चाहिए। जांच रिपोर्ट का निपटारा, किस तरीके से जांच रिपोर्ट का निपटारा किया जाएगा वो बताया गया है। रेल संरक्षा आयुक्त के द्वारा दुर्घटना की जांच करना, तो उसके बारे में बताया गया कि दुर्घटना की जांच किस तरीके से की जाएगी। और खराब मौसम में चेतावनी प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही, खराब मौसम के बारे में पता चलता है तो खराब मौसम में किस तरीके से कार्यवाही की जाएगी उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो हमें ये देखना है कि वर्तमान में जो दुर्घटना नियमावली है, वर्तमान में 2003 का संशोधित संस्करण लागू है। दुर्घटना नियमावली पुस्तक गाड़ी संचालन से संबंधित कर्मचारियों को दी जाती है। प्रत्येक कर्मचारी को दुर्घटना के समय की जाने वाली कार्यवाही का यहाँ पर पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दुर्घटना के समय जो कार्यवाही की जाएगी उस कार्यवाही का यहाँ पर पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसकी? स्टेशन संचालन नियम यानी स्टेशन वर्किंग रूल, उसके बारे में बात करते हैं। SWR स्टेशन वर्किंग रूल, स्टेशन संचालन नियम। स्टेशन संचालन नियम, स्टेशन संचालन नियम में हम देखें साधारण नियम भारतीय रेलों पर, जो भी हमारे साधारण नियम है, साधारण नियम भारतीय रेलों पर उपलब्ध भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। जो भी साधारण नियम होते हैं वो हमारे भारतीय रेल पर उपलब्ध भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं उन पर आधारित होते हैं। और सहायक नियम जो हैं, सहायक नियमों की जो भौगोलिक स्थिति है वो होती है क्षेत्रीय रेलवे पर आधारित, यानी क्षेत्रीय रेलवे के अकॉर्डिंग हमारे सहायक नियम बनते हैं। साधारण नियम है वो पूरे भारतीय रेलवे के भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर बनते हैं। इसी प्रकार से स्टेशन संचालन नियम उस स्टेशन की जो भौगोलिक परिस्थिति है वहाँ की, उस स्टेशन की भौगोलिक जो भी परिस्थिति होगी उन्हीं के अनुसार यहाँ पर स्टेशन वर्किंग रूल बनाए गए हैं। स्टेशन संचालन नियम स्टेशन के कार्य से संबंधित नियमों का ऐसा समूह होता है जिसमें स्टेशन पर सामान्य और असामान्य स्थिति में कार्य करने का विवरण होता है कि स्टेशन पर सामान्य परिस्थिति में किस तरीके से कार्य किया जाएगा, स्टेशन पर असामान्य परिस्थिति में किस तरीके से कार्य किया जाएगा। प्रत्येक स्टेशन संचालन नियम का अलग अलग क्रमांक होता है। जैसे
प्रत्येक स्टेशन की विशेषताएं और आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग होती है। जो भी स्टेशन है उसकी क्या होती हैं, विशेषताएं व आवश्यकताएं। प्रत्येक स्टेशन की विशेषता और आवश्यकता अलग अलग होती है, अलग अलग। दूसरा है जिसके लिए प्रत्येक स्टेशन का स्टेशन संचालन नियम अलग अलग होता है। स्टेशन संचालन नियमों का जारी करना। स्टेशन संचालन नियमों को कब जारी किया जाता है, तो जारी करना हम देखते हैं। स्टेशन संचालन नियमों का जारी करना कि स्टेशन संचालन नियम बनाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी जो होता है मंडल रेल प्रबंधक होते हैं। तो स्टेशन संचालन नियम या स्टेशन संचालन बनाने के लिए जो प्राधिकृत अधिकारी हैं वो है हमारे मंडल रेल प्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक हैं। तो ये है हमारे स्टेशन संचालन बनाने के लिए डीआरएम हैं, वो हमारे स्टेशन संचालन के नियमों को बनाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी होते हैं। अब स्टेशन पर हम देखें इंटरलॉक स्टेशन हेतु हम बात करते हैं। इंटरलॉक स्टेशन हेतु, इंटरलॉक स्टेशन हेतु की बात की जाएगी तो इसमें क्या है, इन स्टेशनों के स्टेशन संचालन नियम वरिष्ठ मंडल संचालन यानी सीनियर डीओएम, इनके नियम कौन बनाता है, सीनियर डीओएम, तथा कौन बनाता है, सीनियर डीएसटीई, सीनियर डीएसटीई। इनके द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए जाते हैं। कौन से, इंटरलॉक स्टेशन हेतु जो नियम जारी किए जाते हैं वो सीनियर डीओएम और सीनियर डीएसटीई के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए जाते हैं। दूसरे होते हैं हमारे नॉन इंटरलॉक स्टेशन। नॉन इंटरलॉक स्टेशन के नियम कौन जारी करता है, इन स्टेशनों के स्टेशन संचालन नियम की जानकारी है वो सीनियर डीओएम, सीनियर डीओएम प्लस सीनियर डीई, सीनियर डीई। ये जो नॉन इंटरलॉक स्टेशन होते हैं उनके संचालन के नियमों की जानकारी देते हैं। तो यदि किसी स्टेशन पर यातायात का सुरक्षित संचालन करने के लिए साधारण नियम से छूट प्राप्त करने का या विशेष अनुदेश जारी करने की आवश्यकता हो तो मंडल रेल प्रबंधक सीएसटी के माध्यम से पीसीयूएम को लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सीएसटी के माध्यम से पीसीयूएम को यहाँ पर लेटर लिखा जाएगा और रेल संरक्षा आयुक्त सीआरएस से यहाँ पर अनुमति ली जाएगी। किससे अनुमति ली जाएगी, सीआरएस से यहाँ पर अनुमति ली जाएगी। अब हम बात करते हैं विशेष श्रेणी स्टेशन के संचालन नियमों को रेल संरक्षा आयुक्त के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे विशेष श्रेणी स्टेशन के संचालन नियमों को किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है, रेल संरक्षा आयुक्त के द्वारा, रेल संरक्षा आयुक्त यानी सीआरएस, इसके द्वारा इनको अनुमोदित किया जाता है। स्टेशन संचालन नियमों की वैधता के बारे में बात करते हैं। इनकी जो वैधता है वो किस तरीके से होती है। तो पहला पॉइंट है हमारा, स्टेशन संचालन नियम जारी करने की तिथि से 5 वर्ष तक उपयोग में लाए जाते हैं। जो भी स्टेशन संचालन नियम है जारी करने की तिथि से 5 वर्ष तक इनको उपयोग में लाया जाता है और 5 वर्ष के बाद में इनका क्या किया जाता है, 5 वर्ष के बाद में इनका नवीनीकरण किया जाता है, नवीनीकरण किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता होती है, मान लीजिए 5 वर्ष से पहले इनमें संशोधन करने की आवश्यकता होती है, तो क्या करेंगे हम, 5 वर्ष से पूर्व किसी संशोधन की आवश्यकता होती है तो इसके लिए शुद्धि पत्र जारी किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इसके लिए शुद्धि पत्र यहाँ पर जारी किया जाएगा। लेकिन यदि 5 शुद्धि पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं, मान लीजिए शुद्धि पत्र है वो 5 पहले ही जारी किए जा चुके हैं, तो क्या करेंगे, पुनः संशोधन की आवश्यकता हो तो नया शुद्धि पत्र जारी नहीं करके हम नया SWR जारी करेंगे, भले ही 5 वर्ष पूर्ण न हुए हो। तीसरा पॉइंट है, नवीनीकरण करते समय पूर्व में जारी सभी शुद्धि पत्रों को यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा। जब भी हम नवीनीकरण करेंगे तो नवीनीकरण करते समय पूर्व में जारी सभी शुद्धि पत्रों को यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा। चौथा पॉइंट है SWR की कितनी प्रति होती है, 2 प्रति होती है। तो SWR की 2 प्रति होती है, एक प्रति है स्टेशन मास्टर के पास में होती है, SWR की एक प्रति किसके पास में होती है, स्टेशन मास्टर के पास में होती है, और दूसरी प्रति है वो कार्य पर उपस्थित ऑन ड्यूटी
एएसएम के पास में होती है, ऑन ड्यूटी एएसएम के पास में। अब स्टेशन संचालन नियम का प्रारूप हम देखें कि किस तरीके का प्रारूप होता है। स्टेशन संचालन नियम का प्रारूप, तो प्रारूप में आ जाता है स्टेशन संचालन नियम में 12 भाग और 8 परिशिष्टियाँ हैं। 12 भाग हैं और 8 परिशिष्ट हैं स्टेशन संचालन प्रारूप में। इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट होता है, इसका विवरण किसमें होता है, सबसे पहले स्टेशन का डायग्राम होता है, इसमें स्टेशन का पूर्ण लेआउट होता है। दूसरे में होता है स्टेशन का विवरण। अब स्टेशन के विवरण में क्या क्या लिखा होता है, स्टेशन का श्रेणी लिखा होता है, किस श्रेणी का स्टेशन है। इंटरलॉकिंग का मानक लिखा होता है, किस तरीके की इंटरलॉकिंग वहाँ पर की गई है उसका मानक लिखा होता है। स्टेशन का किलोमीटर भी लिखा होता है। दोनों ओर के ब्लॉक स्टेशनों के नाम और दूरी लिखी होती है, जो दोनों तरफ उसके ब्लॉक स्टेशन होंगे उनके नाम लिखे रहते हैं, उनकी दूरी लिखी रहती है। दोनों दिशाओं में ब्लॉक सेक्शन का विवरण लिखा रहता है, दोनों दिशाओं में कितने कितने किलोमीटर का ब्लॉक सेक्शन है उनका विवरण रहता है। मुख्यालय से यानी हेडक्वार्टर से उसकी किलोमीटर लिखा रहता है स्टेशन का। उतार चढ़ाव लिखा रहता है कि वो उतार पर है, घाट सेक्शन पर है या चढ़ाव पर है। स्टेशन आलेख का विवरण होता है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ लगी हुई है। संपार फाटक का विवरण होता है, संपार फाटक, तो संपार फाटक का यहाँ पर विवरण होता है। फिर हम देखते हैं तीसरा पॉइंट है गाड़ी संचालन पद्धति का विवरण। गाड़ी संचालन पद्धति का विवरण क्या है। गाड़ी संचालन पद्धति के विवरण में हम देखें, चौथा पॉइंट होता है हमारा सिग्नलिंग एवं इंटरलॉकिंग। सिग्नलिंग एवं इंटरलॉकिंग। पांचवा पॉइंट है संचार के उपलब्ध साधनों का विवरण। संचार के जो भी उपलब्ध साधन हैं, साधनों का विवरण। फिर सामान्य गाड़ी संचालन हम देखते हैं, छठवां पॉइंट है सामान्य गाड़ी संचालन। सामान्य गाड़ी संचालन, तो सामान्य गाड़ी संचालन हम देखें, पहला है ड्यूटी रोस्टर। क्या होता है, ड्यूटी रोस्टर। दूसरा होता है लाइन क्लियर देने की शर्तें। लाइन क्लियर देने की शर्त। तीसरा पॉइंट होता है स्टेशन पर गाड़ी लेते समय विशेष स्थिति क्या है। विशेष स्थिति, स्टेशन पर गाड़ी लेते समय विशेष स्थिति। चौथा होता है सिग्नल ऑफ करने की शर्तें। सिग्नल ऑफ करने की शर्तें क्या है। पांचवा पॉइंट है साइमल्टेनियस रिसेप्शन और गाड़ियों की क्रॉसिंग। गाड़ियों की किस तरीके से क्रॉसिंग की जाएगी, साइमल्टेनियस रिसेप्शन और गाड़ियों की क्रॉसिंग। सेक्शन क्लियर करने की शर्तें होती हैं, किस तरीके से सेक्शन क्लियर किया जाएगा। सेक्शन क्लियर करने की शर्तें हैं। और यहाँ पर उसके बाद में क्या होता है, गाड़ी को रवाना करना। गाड़ी रवाना करना। गाड़ी रवाना करने के बाद में हम देखते हैं आठवां पॉइंट है गाड़ी को थ्रू भेजना। गाड़ी को थ्रू भेजना, तो गाड़ी को यहाँ पर थ्रू भेजा जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं मोटर ट्रॉली सामग्री गाड़ी के संचालन हेतु विशेष व्यवस्था की जाएगी। जो भी मोटर गाड़ी होगी या सामग्री गाड़ी है उसके संचालन के लिए यहाँ पर विशेष व्यवस्था का आयोजन किया जाएगा। विशेष उपबंध यहाँ पर होंगे। फिर लाइन का अवरुद्ध करना, ये भी हो सकता है किस तरीके से लाइन को अवरुद्ध की जाती है। लाइन को अवरुद्ध करना। शंटिंग का प्रतिबंध दिया जाएगा। शंटिंग में क्या क्या प्रतिबंध हैं, उनका किस तरीके से पालन करना है उसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें वो है असामान्य संचालन। असामान्य संचालन के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से असामान्य परिस्थिति में संचालन किया जाएगा। फिर बताया जाएगा
असामान्य संचालन में संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर गाड़ियों का संचालन दोहरी लाइन पर और अस्थायी इकहरी लाइन यानी TSL की वर्किंग बताई जाएगी। अवरुद्ध ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन और सहायता गाड़ी भेजना। फिर अगला पॉइंट है दृश्यता परीक्षण लक्ष्य। दृश्यता परीक्षण लक्ष्य यहाँ पर बताया जाएगा। दृश्यता परीक्षण लक्ष्य क्या है। फिर आवश्यक संरक्षा उपकरण है। आवश्यक संरक्षा उपकरण जो भी होने चाहिए वो रहेंगे यहाँ पर, संरक्षा उपकरण। और कुहासियों के नाम भी रहेंगे, कौन कौन से कुहासी हैं, तो कुहासियों के नाम भी यहाँ पर रहेंगे। तो ये 12वां पॉइंट है हमारा, कुहासियों के नाम। के नाम, जो भी वहाँ पर कुहासी होगा उनके भी नाम रहेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वर्किंग टाइम टेबल। WTT होता है वर्किंग टाइम टेबल, उसको हम देखते हैं। WTT वर्किंग टाइम टेबल क्या है। वर्किंग टाइम टेबल वर्किंग टाइम टेबल तो वर्किंग टाइम टेबल में है हमारे पास में कि संचालन समय सारणी क्षेत्रीय रेलवे द्वारा अपने मंडलों के लिए अलग अलग बनाई जाती है। तो अपने मंडलों के लिए क्षेत्रीय रेलवे के द्वारा ये संचालन समय सारणी है, ये अलग अलग बनाई जाती है, अलग अलग। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि संचालन समय सारणी क्षेत्रीय रेलवे के द्वारा अपने मंडलों के लिए अलग अलग बनाई जाती है। संचालन समय सारणी को प्रतिवर्ष जुलाई माह में प्रकाशित किया जाता है। कब किया जाता है? जुलाई माह में। तो संचालन समय सारणी को प्रतिवर्ष जुलाई माह में प्रकाशित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है संचालन समय सारणी संयुक्त रूप से प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक यानी PCOM। तो संचालन समय सारणी है प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक PCOM और CPTM यानी मुख्य परिचालन प्रबंधक, मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक CPTM इसके द्वारा ये जारी की जाती है। उपनगरीय गाड़ियों का समय सारणी संयुक्त रूप से कौन जारी करता है? जो उपनगरीय गाड़ियाँ हैं, उपनगरीय गाड़ियों की समय संयुक्त रूप से जारी करता है, इसमें DRM भी आता है। DRM, PCOM और CPTM उनकी समय सारणी जारी करता है। चौथा पॉइंट है कि संचालन समय सारणी की प्रति रेल संचालन से जुड़े कर्मचारियों को यहाँ पर दी जाती है। जो भी कर्मचारी रेल संचालन से जुड़े हुए हैं उन सभी कर्मचारियों को संचालन समय सारणी दी जाएगी। जैसे कि लोको पायलट है उसको दी जाएगी, गार्ड है उसको दी जाएगी, स्टेशन मास्टर है उसको दी जाएगी, रेल पथ निरीक्षक है उसको दी जाएगी, रेल पथ निरीक्षक को दी जाएगी, और लोको निरीक्षक है उसको दी जाएगी, लोको निरीक्षक, और यातायात निरीक्षक है उसको दी जाएगी, यातायात निरीक्षक को यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखें संचालन समय सारणी में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें होती हैं। संचालन समय सारणी में मुख्य रूप से होता है मुख्य बातें। तो मुख्य बातें होती हैं यहाँ पर, पहला है मंडल का नक्शा एवं रूट किलोमीटर। मंडल का नक्शा एवं रूट किलोमीटर होता है। दूसरा होता है मंडल के सभी स्टेशनों के नाम होते हैं, उनकी मुख्यालय से आपस में दूरी होती है, और श्रेणी इंटरलॉकिंग का मानक होता है। सिग्नलिंग व्यवस्था तथा परिचालन के दृष्टिकोण से उपलब्ध यहाँ पर सुविधाएं होती हैं, सुविधाएं। तीसरा पॉइंट है कि
प्रत्येक स्टेशन पर मंडल में चलने वाली प्रत्येक मेल एक्सप्रेस सवारी गाड़ी के आने जाने और थ्रू जाने का समय एवं पब्लिक डिपार्चर यहाँ पर दिया जाता है। तो प्रत्येक यहाँ पर स्टेशन पर मंडल में चलने वाली प्रत्येक मेल एक्सप्रेस का सवारी गाड़ी के आने का और कोई भी गाड़ी थ्रू जाएगी उसके जाने का समय और पब्लिक डिपार्चर यहाँ पर दिया हुआ होता है। चौथा पॉइंट है, मंडल में चलने वाली प्रत्येक मेल एक्सप्रेस है उनके मेल एक्सप्रेस सवारी गाड़ी का अधिकतम लोड और अधिकतम अन्वय सीमा मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड और उनकी बारंबारता भी दी हुई होती है। अगला पॉइंट है, सेक्शन के अनुसार मालगाड़ी का अधिकतम लोड दिया जाता है, कितना लोड ले जाएगा, टनेज, उसके अनुसार इंजन और बैंकिंग इंजन का भी उल्लेख किया जाता है कि बैंक कौन सा इंजन लगाया जाएगा, कौन सा बैंकिंग इंजन लगाया जाएगा। फिर है कॉशन नोटिस स्टेशन का स्थायी गति प्रतिबंध का उल्लेख रहेगा, इसमें किसका रहेगा, स्थायी गति प्रतिबंध। तो स्थायी गति प्रतिबंध का यहाँ पर उल्लेख रहेगा। और संपार फाटक की सूची, श्रेणी और उसका नियंत्रण यानी नियंत्रित स्टेशन, तो संपार फाटक की सूची रहेगी, संपार फाटक, तो संपार फाटक की सूची रहेगी, कहाँ पर संपार फाटक लगी हुई है, श्रेणी उसका नियंत्रित स्टेशन रहेगा। ट्रैफिक लोको और इंजीनियरिंग गेट का यहाँ पर अलाउंस होगा, जो भी ट्रैफिक है गेट है उनका यहाँ पर अलाउंस होगा। कॉरिडोर ब्लॉक के लिए उपलब्ध समय दिया जाएगा, कॉरिडोर ब्लॉक के लिए कितना समय है। और बीपीसी, ब्रेक वाइंडिंग, फ्लैट टायर, कंटिन्यूटी टेस्ट, क्लैंप वैगन, इंजन सिटी कोड और विभिन्न अधिकार पत्रों की भी जानकारी यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा असामान्य परिस्थिति में रेल संचालन से जुड़े कर्मियों हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए संयुक्त परिपत्र यहाँ पर होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त परिपत्र इस तरीके से होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि असामान्य परिस्थिति में रेल संचालन से जुड़े कर्मियों हेतु दिशा निर्देश एवं जारी किए गए संयुक्त परिपत्र भी WTT में बताए जाते हैं।